नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MKV न्यूज़ डेली में। आज तारीख 13 सितंबर, वार शनिवार। आज आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। चलिए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। CP राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राधाकृष्णन को शपथ दिलाई। राधाकृष्णन का कार्यकाल 11 सितंबर 2030 तक होगा। इस दौरान पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। दिल्ली बॉम्बे हाईकोर्ट में बम की धमकी झूठी निकली। ईमेल में दोपहर बाद ब्लास्ट की बात थी। वहीं बिहार में भी धमाके को लेकर अलर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पूरे देश को साफ हवा का हक। दिल्ली NCR ही क्यों, देश भर में पटाखे बैन होने चाहिए। दिल्ली के लिए पॉलिसी नहीं बना सकते। पीएम मोदी के मणिपुर दौरे से 2 दिन पहले हिंसा, उपद्रवियों ने पोस्टर और बैनर फाड़े और आग लगाई। 13 सितंबर को मोदी चुराचांदपुर और इम्फाल जाएंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नवंबर में भारतीय वायुसेना को 2 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट सौंपेगी। अधिकारियों ने कहा कि उसे अमेरिकी रक्षा कंपनी GE एरोस्पेस से एक जेट इंजन मिल गया है। इस महीने के अंत तक एक और इंजन मिल जाएगा। वहीं देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाई सिक्योरिटी जोन घोषित किए गए मुख्य परिसर में फोटोग्राफी, सोशल मीडिया रील बनाने और वीडियोग्राफी करने पर बैन लगा दिया है। 10 सितंबर को जारी सर्कुलर में कोर्ट ने मीडिया कर्मियों के लिए भी निर्देश जारी किए हैं। मीडिया कर्मी नियम तोड़ेंगे तो 1 महीने एंट्री नहीं मिलेगी। नेवी बेस INS अरावली का उद्घाटन आज। हरियाणा में यह पहला नेवी बेस। AI से हिंद महासागर पर रखी जाएगी पैनी नजर। हरियाणा में प्रदेश सरकार स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान शुरू करने जा रही है। अभियान का शुभारंभ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 17 सितंबर को रोहतक में संयुक्त रूप से करेंगे। इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश से सर्वव्यापी अभियान की शुरुआत करेंगे। SSC CGL Tier 1 गुरुग्राम के सेंटर पर कैंसिल। वहीं दिल्ली, कोलकाता, जम्मू में भी रद्द होने के दावे। SSC कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी CGL परीक्षा का Tier 1 का पेपर 12 सितंबर से शुरू हो गया है। पहले ही दिन सर्वर के गड़बड़ी के चलते गुरुग्राम के एक सेंटर पर परीक्षा रद्द कर दी गई। वहीं दिल्ली, कोलकाता, जम्मू में भी रद्द होने का दावा। देश में एक साथ SIR की तैयारी में आयोग, 2 लाख नए BLO जुड़ेंगे। हर एक पर 250 घरों की जिम्मेदारी होगी। CGI ने कहा, कोई भी कानून से ऊपर नहीं। गवर्नर बिल अटकाए तो अदालत हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठेगी। इजराइल का 72 घंटों में 6 मुस्लिम देशों पर हमला, वहीं 200 की मौत, 1000 से ज्यादा लोग घायल। नेतन्याहू ने कहा, जो अमेरिका ने किया वही कर रहे हैं। नेपाल हिंसा में मरने वालों का आंकड़ा 51 पर पहुंचा। इनमें एक भारतीय महिला भी शामिल। वहीं सुशीला कार्की का PM बनना लगभग तय। नेतन्याहू ने कहा, फिलिस्तीन देश नहीं बनेगा, अपनी विरासत और जमीन की रक्षा करेंगे। चलिए देखते हैं मॉनसून से जुड़े समाचार। हिमाचल के किन्नौर में हवा में लटका ट्रक, सड़क धंसने से हुआ यह हादसा। 3 घंटे के बाद ट्रेन से निकाला गया। वहीं मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन और सिरमौर जिला के अलावा चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में भी बारिश का अलर्ट है। पंजाब में 13 सितंबर को सामान्य बारिश के आसार बन रहे हैं। वहीं इस बीच तापमान में बदलाव देखने को मिला है। मौसम साफ रहने के चलते बाढ़ से बचाव कार्य तेज हो गए हैं। टूटे और कमजोर बांधों को ठीक करने का काम तेजी से किया जा रहा है। हरियाणा के 5 जिलों में आज हल्की बारिश। वहीं 16 सितंबर के बाद फिर सक्रिय होगा मॉनसून। यमुनानगर में हुई सबसे ज्यादा बारिश। राजस्थान में अगले सप्ताह फिर एक्टिव होगा मॉनसून। उदयपुर, कोटा संभाग के जिलों में होगी बारिश। मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट नहीं है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर समेत प्रदेश में हल्की बारिश का दौर जरूर रह सकता है। वहीं 15 और 16 सितंबर से नया सिस्टम बनने के बाद फिर से पूरे प्रदेश में तेज बारिश का दौर शुरू हो सकता है। छत्तीसगढ़ में आने वाले 3 दिनों तक तेज बारिश हो सकती है। बस्तर के कुछ इलाकों पर भारी बारिश हुई।
इसके अलावा रायपुर में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। आगरा में 47 साल बाद भयावह बाढ़, ताजमहल की बाउंड्री तक पहुंची यमुना, वहीं बटेश्वर तक भरा पानी, 40 गांवों में बाढ़ से तबाही। बिहार में 18 सितंबर तक हेवी रेन की संभावना, अब तक 31% कम बारिश हुई। झारखंड में विश्वकर्मा पूजा तक बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। 15 सितंबर को कई जिलों में हो सकती है भारी बारिश। सैमसंग गैलेक्सी F17 भारत में लॉन्च, जिसकी शुरुआती कीमत 13,999। स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल OIS कैमरे के साथ 5000 mAh की बैटरी, वहीं AI फीचर्स भी मिलेंगे। अगस्त में रिटेल महंगाई दर जुलाई के 1.61% से थोड़ा बढ़कर 2.7% पर पहुंच गई है। इसकी वजह खाने पीने की कुछ वस्तुओं की कीमतों में हल्की बढ़ोतरी है। सोना 1,10,000 रुपये के ऑल टाइम हाई पर, वहीं चांदी में 2,849 रुपये बढ़कर 1,27,000 किलो पर पहुंची। सेंसेक्स 355 अंक चढ़कर 81,904 पर बंद। निफ्टी भी 108 अंक चढ़, वहीं मेटल और फार्मा के शेयर्स में बढ़ोतरी दिखी। IT सेक्टर की कंपनी इंफोसिस जल्द ही 18,000 करोड़ रुपए का बाईबैक यानी शेयरों को वापस खरीदना शुरू करेगी। बोर्ड की 11 सितंबर की बैठक में कंपनी ने यह फैसला लिया है। ये इंफोसिस के इतिहास का सबसे बड़ा बाईबैक होगा। हांगकांग ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सात्विक चिराग सेमीफाइनल में पहुंचे। मलेशियाई जोड़ी को 3 गेम में हराया, वहीं लक्ष्य सेन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। दलीप ट्रॉफी फाइनल में यश रजत के शतक, सेंट्रल जोन का स्कोर 300 रन पार, वहीं साउथ जोन 149 रन पर ऑल आउट। बांग्लादेश ने एशिया कप 2025 में पहला मैच जीता, हांगकांग को 7 विकेट से हराया। चलिए देखते हैं जॉब से जुड़ी खबरें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशल ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक ने अप्रेंटिस के 127 पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन मुर्शिदाबाद में भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स देखने के लिए MKV न्यूज़ डेली को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट। जय हिंद, जय भारत।